हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। दोस्तों, जब भी हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा मेन मोटिव क्या रहता है? हमारा मेन मोटिव रहता है कि हम बहुत ज़्यादा पैसा इनकम करें। ठीक है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। ऐसा हम ट्राई तो करते हैं बहुत ज़्यादा अर्निंग करने की, लेकिन हमसे लॉस हो जाता है। हम सही स्टॉक पिक नहीं कर पाते और जिसकी वजह से हमें लॉस होता है। हमारे दिमाग में हमेशा ये क्यूरियस रहता है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जैसे वॉरेन बफेट हो गए, रामदेव अग्रवाल, राकेश झुनझुनवाला, विजय केडिया, इस तरह के लोग कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर ऐसे क्या करते हैं जिसकी वजह से ये लोग इतना पैसा कमा पाते हैं। ठीक है, सारे चीज़ों के पीछे एक ही राज है कि अच्छा स्टॉक पिक करना, उसे लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन अच्छा स्टॉक पिक करना एक रॉकेट साइंस की तरह ही है। क्योंकि अच्छे स्टॉक को आइडेंटिफाई करना, 5,000 6,000 कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, उसमें से कौन कौन से स्टॉक्स आगे ग्रोथ करने वाले और अच्छे रिटर्न देने वाले, कौन कौन से स्टॉक्स मल्टीबैगर होने वाले, उसे ढूंढना एक्चुअली में एक आर्ट है। ठीक है, जो ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को आता है। तो हमेशा आपके दिमाग में होता है कि यार ऐसा क्या करें कि हम भी इन इन्वेस्टर्स की तरह पैसा कमा सकते हैं। जो ये लोग फॉलो करते हैं, अगर हम उसमें से कुछ भी परसेंटेज फॉलो करें तो हम भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं स्टॉक मार्केट में। सर, ऐसा क्या होता है, क्या ऐसा सीक्रेट टेक्निक होता है कि एक कंपनी में ये लोग देखते जो हम नहीं देख पाते? तो आज उसी की रिलेटेड एक बात करेंगे, उसी में से एक पार्ट लेंगे जिसका नाम है मोट। जी हाँ, बिल्कुल, MOAT, मोट। क्या है ये सर मोट, और क्यों बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हमेशा इस मोट के पीछे पड़े रहते हैं जब भी उन्हें चाहिए होता है एक मल्टीबैगर स्टॉक्स? ठीक है, पहले हम जानते हैं कि मोट क्या है, मोट का एक्चुअल मीनिंग क्या है। मोट, ये जो वर्ड है, ये एक्चुअली अभी का नहीं है, ये एंशिएंट टाइम से है। मतलब राजा महाराजा की टाइम से है। राजा महाराजा की जो किला होता है, बहुत सारे किले होते हैं। किलों में क्या करते हैं कि अपने कभी भी अगर दुश्मन अटैक करता है उन लोगों के ऊपर, तो उस टाइम पे वो क्या करते हैं, उस किले में जाके रह लेते हैं। और वो किला इस तरह से बना होता है कि एक तो बहुत बड़े बड़े दीवार होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग पत्थर से वो बना होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रॉक से। और उसके चारों तरफ क्या होता है कि एक नदी के टाइप होता है, केनाल के टाइप होता है, जिसमें बहुत बड़े बड़े घाई होते हैं, बहुत बड़े डीप रिवर टाइप का एक होता है। और उसमें मगरमच्छ, जहरीले सांप ऐसे होता है। तो नॉर्मली जो एनिमीज सोल्जर वगैरह होते हैं वो उस पोर्ट में नहीं जा पाते। ठीक है, किला एक सेफ प्लेस माना जाता था उस टाइम पे। ठीक है, और ये जो चारों तरफ होता है ना, उससे बोला जाता है एंट्री बैरियर, और इसी को बोला जाता है मोट। ये जो मोट वर्ड हुआ है, ये उसी टाइम से लिया गया है। ठीक है, तो सर हम शेयर मार्केट में या फिर बिजनेस में इसकी क्यों बात कर रहे हैं? बिजनेस में भी इसी चीज़ में लिया गया है। वॉरेन बफेट ने ये पहले यूज किया था ये वर्ड मोट, और उन्होंने बोला था कि मैं ऐसे कंपनीज सर्च करता हूँ जो जिसके पास एक छोटा सा एंट्री लेवल बैरियर हो। मतलब जिसकी, अगर हम यहाँ पे जो फोर्ट जो किला है उसको अगर एक कंपनी सोचे जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको किले की तरह लेंगे। और बाकी जो बाहर से दुश्मन आ रहे हैं वो कंपिटिटर्स है। ठीक है, कंपिटिटर्स को उस किले में पहुंचने के लिए, उस कंपनी के अंदर पहुंचने के लिए, कंपनी के जो कंपटीशन है उससे खाने के लिए, कंपनी के बिजनेस को एक्वायर करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, उस किले को पार करना पड़ेगा, जो वो घाई होता है उसे पार करना पड़ेगा, वो जो नदी टाइप का होता है उसे पार करना पड़ेगा। तो वॉरेन बफेट ने पहले यूज़ किया था ये वर्ड, और उन्होंने कहा था जब भी वो किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो हमेशा देखते हैं कि अगर उस कंपनी के पास कोई मोट है या नहीं। ठीक है, चाहे वो मोट किसी की तरह भी हो सकता है, मार्केट शेयर हो सकता है कि एक कंपनी के पास 50% या फिर 60% मार्केट शेयर है, तो वो मार्केट को मैनिपुलेट कर सकता है। प्राइसिंग स्ट्रैटेजी हो सकता है। ठीक है, अगर आप मार्केट शेयर में एक एग्जांपल लो, तो बहुत सारे कंपनीज है इंडिया में जिन्होंने जो अपनी मोट की वजह से लॉन्ग टर्म मल्टीबैगर बने और कंसिस्टेंट मल्टीबैगर बने हैं। ठीक है, आज भी वो लोग बहुत अच्छा CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ, मतलब अपने शेयर में शेयर होल्डर को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मोट एक ऐसा चीज़ है जो अगर हमने किसी कंपनी में देख लिया या फिर किसी कंपनी ने सक्सेसफुली एक छोटा सा भी मोट बना लिया, तो डेफिनेटली वो कंपनी एक मल्टीबैगर स्टॉक बनेगा। ठीक है सर, क्या कुछ एग्जाम्पल्स है क्या इस मोड का, किस किस कंपनी ने यूटिलाइज किया है? एक कंपनी दोस्त है जिसका नाम आपने सुना होगा, उसका नाम है पीडीलाइट। या फिर अगर आपने पीडीलाइट नहीं सुना है तो फेविकॉल, अगर आपने देखा होगा फेविकॉल का जो गम आता है वो उसमें उसमें जो कंपनी फेविकॉल का गम जो कंपनी बनाती है वो जो कंपनी है वो है पीडीलाइट, और उसके पास एक बहुत अच्छा मोट है। आप सोचिए, आपने कितने बार गए होगे मार्केट में कुछ खरीदने के लिए इस तरह की मटेरियल, और अब फेविकॉल के अलावा आपने कोई कंपनी खरीदा होगा? ठीक है,
जैसे मैगी है, मैगी का एक नेम में मोट है। जब भी हम जाते हैं नूडल्स वगैरह परचेज करने के लिए, तो हम इंडियन लोग कभी नूडल्स नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, मैगी दे दो। फिर बाद में अगर वो कोई मैगी से अलावा हमें कोई चाहिए होता है, यूपी वगैरह भी अगर जो आईटी सिखा है उसको वो भी चाहिए होता है, तो हम पहले ये बोलते हैं कि नूडल्स चाहिए तो मैगी। ठीक है। जैसे पानी में बिस्लरी है ना, उसी तरह से ये एक मोट है कि मैगी, इंडियन लोग नूडल्स नहीं जानते, मैगी जानते हैं। ठीक है। इंडियन लोगों को जो टूथपेस्ट होता है ना वो नहीं पता है। इंडियन लोग क्या मांगते हैं दुकानदार से, कोलगेट दे दो हमें। ठीक है। एशियन पेंट, अगर हम कलर की बात करें तो 90% इंडियंस को एक ही नाम पता होगा, एशियन पेंट, और मार्केट शेयर भी उसका उतना ही है। 50% से ज़्यादा का मार्केट शेयर है उसके पास। ठीक है। सो ये होता है मोड जो ये कंपनीज ईयर ऑन ईयर बना चुके हैं अब, इसीलिए ये कंपनीज मल्टीबैगर है। ठीक है। अगर जियो लिस्टेड होता है, जियो के पास भी एक मल्टीबैगर माने मोड है जो कि प्राइसिंग है। जियो की प्राइसिंग बाकी सबसे सस्ता है, तो लोगों को दिमाग में ऐसा लगता है कि जियो है तो भाई सस्ता है। हालांकि जब से लॉन्च हुआ है वो कंसिस्टेंटली अपनी प्राइस बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में अगर हम दूसरे ब्रांड्स की बात करें, एयरटेल, वोडाफोन, इनकी कंपैरिजन में देखें तो ये बहुत सस्ता है। ठीक है। एयरटेल से तो जियो हमेशा थोड़ा सा सस्ता रहता है, तो इसीलिए ये एक मोट है। और इस मोड की वजह से इस सारे कंपनी के ऊपर अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो कंसिस्टेंटली ये मल्टीबैगर बनते जाएंगे। आप किसी भी कंपनी के ले लो, एशियन पेंट ले लो, आप कोई भी कंपनी ले लो, आप एशियन पेंट ले लो, पीडीलाइट ले लो, पेज इंडस्ट्री जो जॉकी बनाती है कंपनी, जॉकी के अंडरवेयर्स, वो जो कंपनी है उसके पास भी एक मोट है। बुलेट जो है, आइचर मोटर जो स्टॉक है, आइचर मोटर के पास भी एक मोट है। ठीक है। इंडियन लोग बुलेट को एक ऐसा मतलब लग्जरी आइटम की तरह देखते हैं। ठीक है। जो कि नॉर्मल बाइक से, अगर आप कोई भी बाइक ले लो, थोड़ा सा यामाहा हो गया या फिर कोई भी होंडा का बाइक हो गया जो 90,000 में आता है, लोग उससे नहीं लेते, लेकिन उसमें से थोड़ा पैसा खर्च करके बुलेट अगर 1.5 लाख आता है तो वो ले लेते। तो जहाँ पे आप कस्टमर को अफेक्ट कर सको, जो कस्टमर आपकी प्रोडक्ट लेना ही चाहे, तो उस केस में भी एक मोड हो सकता है परचेजिंग के ऊपर। ठीक है। सो ये जो मोड है डिफरेंट डिफरेंट कंट्री, जितना मैंने नाम लिया, पीडीलाइट हो गया, एशियन पेंट हो गया, नेस्ले हो गया, पेज इंडस्ट्री हो गया मतलब जो जॉकी बनाती है, या फिर कोलगेट हो गया, तो ये सारे कंपनीज अपने जो इन्वेस्टर्स है उन्हें बहुत ज़्यादा मुनाफा दिया है। ईयर ऑन ईयर ये बहुत हेवी रिटर्न्स देते हैं अपनी स्टॉक होल्डर को। ठीक है। लेकिन सर अब तो ये कंपनीज बहुत बड़े बन चुके हैं, अब हम कैसे ऐसे कंपनी को ढूंढेंगे जो कि मोट क्रिएशन में काम करता हो। तो ऐसे अभी भी बहुत सारे कंपनीज है इंडिया में जो एक मोट क्रिएशन में भी ट्राई करते हैं, क्योंकि कंपनीज को भी पता है अगर वो एक छोटा सा भी मोट बना देते तो उन्हें बहुत हेवीली वो एक मोनोपोली मार्केट क्रिएट कर सकते हैं अपनी बिजनेस में। ठीक है। सो आपको बस आइडिया लाना चाहिए कि कौन सी कंपनी में एक मोट है और उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है। अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ कि जितने भी कंपनीज के नाम लिया मैंने, उसमें आपको इन्वेस्टमेंट, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी नहीं है कि आप उस कंपनी में जाके इन्वेस्टमेंट करिए, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये कंपनी ने अपने लास्ट 10 साल में या फिर लास्ट 15 साल में अपने स्टॉक होल्डर्स, अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उन्हें कितना ज़्यादा रिटर्न दिया है। और अगर आप मोट वाले कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अगर आपने ऐसे कंपनी ढूंढ लिया, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी लॉस होगा लॉन्ग टर्म में। ठीक है। सो ये था एक छोटा सा वीडियो मोड के ऊपर। होपफुली आपको पता चल गया होगा कि मोड क्या है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम मिलेंगे और एक वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप इन्वेस्टिंग।